राजस्थान के प्रमुख प्रमुख मंदिरों को हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। हाँ, सभी को नमस्कार, राम राम। और आप सभी का फिर से स्वागत है मंदिर शिल्प की एक और वीडियो में। आज हम स्थापत्य कला में मंदिरों और महलों को पढ़ने वाले हैं, और जो हवेलियां हैं या स्थापत्य की और जो भी चीज़ पिछले चैप्टर में आपके यहाँ पे स्थापत्य कला में रह गई थी उसको आज कवर करने वाले हैं। स्थापत्य का निर्माण भारत में मंदिरों के निर्माण द्वारा प्रकाशित हुआ। यदि राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करें तो राजस्थान में 7वीं सदी से पूर्व जो मंदिर बने, दुर्भाग्य से उनके अवशेष ही होते हैं। जैसे बेराट का मौर्य युगीन गोल मंदिर, नगरी चित्तौड़गढ़ का वैष्णव मंदिर। यहाँ मंदिरों के विकास का काल 7वीं से 10वीं सदी तक के मध्य रहा। लगभग 8वीं सदी से राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ उसे गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू कहा गया, और इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण मंडोर के प्रतिहारों, सांबर के चौहानों तथा चित्तौड़ के मौर्यों ने करवाया। प्रारंभिक दौर लगभग 8वीं सदी एवं 9वीं सदी का प्रारंभ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ओसिया, जोधपुर और चित्तौड़गढ़ एवं आभानेरी में स्थित है। लगभग मंदिरों का उसकी लोकेशन के बारे में पूछा जाता है कि मंदिर कहाँ स्थित है, तो जो महत्वपूर्ण मंदिर है वो ओसिया, चित्तौड़गढ़ और आभानेर में स्थित है। ओसिया में सचियाय माता का मंदिर के पास में बना हुआ मंदिर सूर्य मंदिर, और नीचे मैदान में हरिहर मंदिर व महावीर मंदिर है। तो सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर और हरिहर मंदिर है, महावीर मंदिर है वो ओसिया में स्थित है। 9वीं सदी में विकसित गुर्जर प्रतिहार शैली के महत्वपूर्ण मंदिर पाली जिले में अहुआ व बलोत्रा के पास खेड़ दोनों लगभग 850 ईस्वी के क्रम से कामेश्वर एवं रणछोड़ जी के मंदिर रहे। लगभग 10वीं व 11वीं सदी के प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहार शैली का पूर्ण विकास व सोलंकी शैली का प्रारंभ देखने को मिलता है। इस समय का पहला महत्वपूर्ण मंदिर मेड़ता के दक्षिण में कैकिंद या जसनगर का नीलकंठेश्वर मंदिर है। सिक्कर के पास हर्षनाथ का मंदिर भी इसी समय है। सरिस्का के दक्षिण पश्चिम में पारानगर का नीलकंठेश्वर मंदिर भी एक भव्य नीलकंठेश्वर मंदिर में एक भव्य त्रिकुटाकार मंदिर है। इन दोनों मंदिरों में हमें गोल स्तंभ मिलते हैं जो आने वाले समय में आम हो गए थे। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर किरवाड़ू का सोमेश्वर मंदिर लगभग 1016 ईस्वी है। यह भारत के सबसे अच्छे मंदिरों में से एक है। इसका शिखर दर्शनीय है। फिर इसके बाद में आते हैं इस क्रम को आगे बढ़ाने वाले में जालौर के गुर्जर प्रतिहार रहे, और उनके पश्चात चौहान, परमार और गुहिलों ने मंदिर शिल्प को समर्थ बनाया। परंतु इस काल के जो मंदिर है गुर्जर प्रतिहारों के, उसके अंदर सास बहू का मंदिर, नागदा, उदयपुर और जगत अंबिका मंदिर प्रमुख है। बाडोली का मंदिर, सास बहू का मंदिर और जगत अंबिका मंदिर ये किसने बनवाए थे? गुर्जर प्रतिहार, चौहान, परमार और गुहिलों ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया। 11वीं से 13वीं सदी के बीच में राजस्थान के मंदिर सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल था। इस काल में राजस्थान में काफी संख्या में विशाल और अलंकृत मंदिर बने, जिन्हें सोलंकी या मारू गुर्जर शैली के अंतर्गत रखा जा सकता है। इस शैली के मंदिर में ओसिया का सचिया माता मंदिर, चित्तौड़गढ़ में स्थित समिधेश्वर मंदिर आदि प्रमुख है। इस शैली के मंदिरों में खंबे अलंकृत, पतले, लंबे और गोलाई लिए हुए ये मंदिर ऊंची पीठी का पर निर्मित है। तो सोलंकी जो शैली है उसके अंदर जो निर्मित मंदिर है वो मारू गुर्जर शैली के अंतर्गत रखा जाता है। इस समय एक और शैली विकसित हुई, भूमिज। राजस्थान में शैली का सबसे पुराना लगभग 1010 से राजस्थानी शैली का सबसे पुराना लगभग 1010 से 20 ईस्वी मंदिर पाली जिले में शिवाड़ी का जैन मंदिर है। मैनाल का महानालेश्वर लगभग 1075 ईस्वी में 12 जिले में रामगढ़ का भणदेवरा, बिजौलिया का उंडेश्वर मंदिर इस शैली के अन्य उदाहरण है। राजस्थान सहित संपूर्ण भारत में 13वीं सदी के बाद का काल मंदिर निर्माण की दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय नहीं था। उत्तर भारत में हिमालय पर्वत की निचली श्रृंखलाओं के अलावा शायद राजस्थान एक ऐसा एकमात्र क्षेत्र था जहां बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण जारी रहा। इसका श्रेय तत्कालीन राजपूत शासकों को है। इस काल के मंदिरों में उदयपुर के जगदीश जी, एकलिंग जी के मुख्य मंदिर, केशवरायपट्टन के मंदिर और आमेर के जगत शिरोमणि प्रमुख मंदिर है। ये मंदिर आकार की भव्यता लिए हुए है। विशाल एवं कलात्मक मंदिरों को बनाने के समय और धन विपुलता से व्यय होता था। फिर ठीक है, फिर इसके बाद में धार्मिक असहिष्णुता का कारण मंदिर नष्ट किए गए। हवेली शैली के मंदिरों के निर्माण की बहुलता रही। राजस्थान में अनेक जैन मंदिर बने जो वास्तुकला से अलग अलग स्थान रखते हैं। सर्वप्रथम जैन मंदिरों में देलवाड़ा के जैन मंदिर है। इसके अलावा रणकपुर, ओसिया, जैसलमेर आदि स्थानों में जैन मंदिर प्रसिद्ध है। पाली जिले में शिवाड़ी, गाड़ेराव, नाडोल, नारलाई, सिरोही जिले में वरमाण, झालावाड़ जिले में चांदखेड़ी और झालावाड़ जिले में चांदखेड़ी और झालापाटन, बूंदी में केशोरायपाटन, करौली में श्री महावीर जी, बूंदी में केशोरायपाटन, करौली में श्री महावीर जी आदि जगहों के जैन मंदिर प्रसिद्ध है। फिर आता है सर्वप्रथम एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में। एकलिंग जी का लकुलिश मंदिर उदयपुर शहर के निकट नाथद्वारा राजमार्ग पर कैलाशपुरी नामक गांव में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं सदी में मेवाड़ के गुहिल शासक बप्पा रावल ने करवाया था तथा इसे वर्तमान स्वरूप महाराणा
ट्राइमल ने प्रदान किया। मंदिर के मुख्य भाग में काले पत्थर से बनी एकलिंग जी की चतुर्मुखी प्रतिमा है। एकलिंग जी को मेवाड़ राजघराने का कुल देवता माना जाता था। एकलिंग जी को मेवाड़ राजघराने का कुल देवता माना जाता था, जो कि मेवाड़ का शासक समय को इसका दीवान मानते थे। इस मंदिर के हाथे में कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर भी है। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर है में किराड़ू का प्राचीन नाम किराटकूप था, जो बाड़मेर के आत्मा गांव के समीप एक खड़ी रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। 15वीं 11वीं से 12वीं सदी में बने यहाँ के मंदिर ओसिया के मंदिरों के बाद के समय के यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह, जिनमें वैष्णव वैष्णव मंदिर है। यह है किराड़ू के मंदिर बाड़मेर। इनके जो नागर शैली के अंदर ये मंदिर है उनका निर्माण हुआ है। तो इसको एकलिंग जी है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। मेवाड़ को मेवाड़ घराने के कुल देवता वो एकलिंग जी है, और गुहिलों ने इसका निर्माण भी करवाया। किराड़ू के मंदिरों में सबसे सुंदर सोमेश्वर मंदिर है। यह मंदिर उच्च कोटि की तक्षण कला के साथ साथ गुप्तकालीन व क्षेत्रीय परमार और सोलंकी शैली का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो मंदिर किसे कहा जाता है? किराड़ू को। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर स्थित इस मंदिर का निर्माण कछुआ शासक मान सिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। मान्यता है कि इस मंदिर में प्रतिष्ठित काले पत्थर की कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी मीरा चित्तौड़ में आराधना किया करती थी। तो श्री कृष्ण की वह मूर्ति जिसकी मीरा चित्तौड़ में आराधना किया करती थी, मान सिंह से चित्तौड़ से लेकर आए थे। फिर इसके बाद आता है जैन मंदिर देलवाड़ा। तो कृष्ण की वह मूर्ति जिसकी वह मीरा पूजा करती थी, वह किस मंदिर में है? चित्तौड़गढ़ जगत शिरोमणि मंदिर। जैन मंदिर देलवाड़ा। जैन मंदिर जो देलवाड़ा है सिरोही में, मध्यकालीन उत्तर शिल्पकला का सर्वोत्कर्ष आबू पर्वत स्थित देलवाड़ा के जैन मंदिरों में देखा जा सकता है। उत्तर मध्यकालीन मंदिर वास्तुकला का जो सर्वोत्कर्ष है वो जैन मंदिर देलवाड़ा में देखा जा सकता है। राजस्थान गुजरात की सोलंकी चालुक्य शिल्पकला शैली के प्रमुख नमूने कहे जा सकते हैं। यहाँ स्थित जैन मंदिरों में 2 प्रमुख मंदिर है। अब इनकी नक्काशी देखो मंदिरों की। ये उत्तर जो नागर शैली है उससे प्रभावित है। पहला मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का है। प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। आपकी पिछली रीट में भी क्वेश्चन पूछा था, और 24वें तीर्थंकर के बारे में भी पूछा था कि पार्श्वनाथ है, और इनके मंदिर भी है। पार्श्वनाथ का मंदिर जैसलमेर में है। हमने पिछली वीडियो में देखा था जैसलमेर के किले में। 1031 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था। इस मंदिर को विमल वसाई के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रमुख मंदिर 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ का है, जिसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा 1230 ईस्वी में करवाया गया था। इस मंदिर को लूण वसाई के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के मंडप स्तंभ क्षत्रिय तथा वेदी निर्माण में श्वेत पत्थर पर जाना जाता है। श्वेत पत्थर पर भारी का होता है कि इस मंदिर के रंग मंडप और नवचौकों की कलात्मकता अद्भुत है। तो हमने एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर पढ़ा, जिसके अंदर एकलिंग जी के बारे में बात की गई। मेवाड़ राजघराने कुल देवता किराड़ू के मंदिर बाड़मेर। फिर इसके बाद जगत शिरोमणि मंदिर आमेर, जैन मंदिर दिलवाड़ा। अब हर्षद माता का मंदिर आबानेरी। हर्ष माता का मंदिर आबानेरी है, और एक हर्ष मंदिर सीकर में है। यह हर्षद माता का मंदिर है। हर्षद माता मंदिर गुर्जर प्रति अर्कालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 11वीं शताब्दी में प्रदेश को महमूद गजनवी ने नष्ट कर दिया था। मंदिर भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया। मूलतः यह मंदिर एक विष्णु मंदिर था। शिव मंदिर बाडौली चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बाडौली शिव मंदिर पंचायतन शैली का मंदिर है। इसके अंदर 5 मंदिर होते हैं, ठीक है, पंचायतन शैली इस प्रकार से। इस मंदिर का निर्माण हुण शासक तोरमान के पुत्र मिहिर कुल ने करवाया था। शिव मंदिर भंडदेवरा। 12 जिले के रायगढ़ में स्थित भंडदेवरा का शिव मंदिर हाड़ौती का खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर है चित्तौड़गढ़, और हाड़ौती का खजुराहो है वो शिव मंदिर भंडदेवरा है। मेदवंशी राजा मल्ल वर्मा ने 10वीं सदी में करवाया था। मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ। जैन मंदिर रणकपुर। खंभों के मंदिर या स्तंभ मंदिर नाम से भी प्रसिद्ध है। 84 खंभों के क्षत्रिय जैन मंदिर रणकपुर में। पाली में स्थित रणकपुर का जैन मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला एवं भव्यता के लिए विख्यात है। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल
1433 से 1467 में धरणी शाह नामक एक जैन व्यापारी ने करवाया था। ये मंदिर 1444 खंभों पर टिका होने के कारण खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। मूल गर्भगृह में आदिनाथ की 4 मुख वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित है, इसलिए ये मुख्य मंदिर चौमुखा मंदिर भी कहलाता है। सचिया माता मंदिर ओशिया जोधपुर से 57 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में ओशिया स्थित है। यहाँ 8वीं सदी के बने वैष्णव व जैन मंदिर समूह गुर्जर प्रतिहार कला के प्रमुख केंद्र थे। पारस्परिक तरीके से वैष्णव सेव हुए हैं, जैन मंदिरों का निर्माण हुआ है। ओशिया के वैष्णव मंदिर में हरिहर मंदिर व सूर्य मंदिर प्रमुख है। जैन मंदिरों में महावीर का मंदिर तथा साकत मंदिरों में पिपला माता तथा सचिया माता के मंदिर प्रमुख है। फिर आता है सास बहु मंदिर नागदा उदयपुर। उदयपुर से 27 किलोमीटर दूर नागदा में 1026 में गोइल शासक श्रीधर 1026 में गोइल शासक श्रीधर द्वारा कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इनमें से 2 जुड़वा वैष्णव मंदिर सास बहु मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये दोनों ही मंदिर आकार में छोटे बड़े होने के बावजूद लंकन की दृष्टि से सामान्य मंदिर विष्णु सहस्त्र बाहु को समर्पित है। राजा प्रसाद एवं महल स्थापत्य राजप्रसाद एवं महल स्थापत्य का विशिष्ट रूप राजा प्रसाद राजस्थान में राजपूत राज स्थापित होने के पश्चात राजभवनों का निर्माण होने लगा। मैनार नागदा आमेर आदि स्थानों में मध्यकाल के राजभवनों के अवशेष मिलते हैं। इनमें छोटे छोटे कमरे छोटे छोटे दरवाजे खिड़कियों का अभाव है। 2 किनारों के कमरों को बरामदे से जोड़ा जाना इनकी विशेषता थी। तो इसके बाद में 15वीं शताब्दी राजपूतों का मुगलों के साथ संबंध हुआ तो मुगल इंडो इस्लामिक वास्तुकला का प्रभाव हुआ। फिर इसके अंदर जो महल है इसके अंदर दिए गए हैं कि मेहराबों का प्रयोग संगमरमर का प्रयोग आदि क्या हुआ मुगलों के आने के बाद। उदयपुर के महलों में अमर सिंह के महल, करण सिंह का जग मंदिर, जगत सिंह द्वितीय काल का प्रीतम निवास महल, जगनिवास महल, आमेर के दीवाने, आम दीवाने खास, बीकानेर के कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल, रंग महल, जोधपुर के फूल महल आदि 17वीं सदी के पश्चात कोटा बूंदी जयपुर आदि महलों में स्पष्ट मुगल प्रभाव दिखाई देता है। तो दीवाने आम दीवाने खास, चित्रशाला, 12 दरिया, गवास, जरोखे, रंग महल आदि को प्रमुख जगह मिलने लगी इंडो इस्लामिक वास्तुकला के बाद की बात है। इस प्रकार के महलों में जयपुर का सिटी पैलेस तथा उदयपुर का सिटी पैलेस मुख्य है। जयपुर का सिटी पैलेस और उदयपुर का सिटी पैलेस जयपुर और उदयपुर में स्थित है। राजस्थान के महलों में डिग के महल, जिन्हें जल महल भी कहा जाता है, का विशेष स्थान डिग के महलों के चारों ओर सज्जे कोरनी से जो अलग ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जल महल कहाँ है? डिग, जल नगरी डिग को कहा जाता है। हवेली स्थापत्य के अंदर राजस्थान के नगरों में सामंत और सेठों ने भव्य हवेलियां बनवाई। जयपुर की हवेली परंपरा इतनी प्रसिद्ध हुई कि बाद में शेखावाटी के धनिकों ने अपने गांव में विशाल हवेलियां बनाने की परंपरा की नींव डाल दी। रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिलानी, सरदार शहर, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़ आदि कस्बों में विशाल हवेलियां बनाना प्रारंभ की गई। तो इसके अंदर जो हवेलियों के नाम है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस जैसलमेर के सालेम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली तथा पटुओं की हवेली तो पत्थर की जालियों कटाई के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध होगी। इस प्रकार बंशी पत्थर की बनी करौली, भरतपुर, कोटा की हवेलियां भी अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। और बाद के वैष्णव मंदिर भी हवेली शैली के आधार पर ही बने। अब ये हवेली है जो जैसलमेर में बनाई गई। बीकानेर की प्रसिद्ध बछावतों की हवेली 16वीं सदी के उत्तरार्ध में करण सिंह बछावत द्वारा बनवाई गई। इसके अलावा बीकानेर में मोहता, मुंदड़ा, रामपुरी आदि की हवेली अपने शिल्प वैभव के कारण विख्यात है। बीकानेर की हवेली लाल पत्थर से बनी, इनकी सजावट में मुगल, किशनगढ़ और यूरोपीय चित्रशैली प्रस्तुत की गई है। यह है मंडावा हवेली। फिर इसके बाद में आता है आपके शेखावाटी की हवेली, अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नवलगढ़ की हवेलियों में रूप निवास है। भगत जालान, पोदार और बघेरिया की हवेलियां प्रसिद्ध है। बिसाऊ झुंझुनू में नाथूराम पोदार की हवेली, सेठ जयदाल केडिया की तथा सीताराम सिंगतिया की हवेली विख्यात है। तो नाथूराम पोदार, सेठ जयदाल केडिया तथा सीताराम सिंगाथिया की हवेली विख्यात है। ढूंढलो झुंझुनू में सेठ लालचंद गोयंका, मुकुंदगढ़ झुंझुनू में सेठ राधा कृष्ण केसर देव कानेडिया की हवेलियां, चिड़ा झुंझुनू में बगड़िया की हवेलियां, मैनसर झुंझुनू की सोने चांदी की हवेली, श्री माधोपुर सीकर में पंसारी की हवेली सुप्रसिद्ध है। लक्ष्मणगढ़ सीकर में चार चौक की हवेली, चेतराम की हवेली भी दर्शनीय है। सीकर में गौरीलाल बिहानी की हवेली, रामगढ़ सीकर में ताराचंद रुइया की हवेली, फतेहपुर सीकर में नंदलाल देवड़ा की हवेली भी समकालीन भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। चूरू की हवेलियों में माल जी का कमरा, रामनिवास गोयंका की हवेली, मंत्रियों की हवेली इत्यादि विख्यात है। जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली, राख की हवेली, टोंक की सुनहरी कोठी, उदयपुर में बागौर की हवेली, जयपुर में नाटाड़ियों की हवेली, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली इत्यादि में हवेली स्थापत्य के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। क्षत्रिय मकबरे और दरगाह। फिर इसके बाद में आता है अंतिम जल स्थापत्य। क्षत्रिय मकबरे और जो दरगाह है उसके अंदर मृत्यु के बाद जो समृति चिन्ह बनाए जाते हैं उन्हें क्षत्रिय मकबरे और दुर्गा के नाम से जाने जाते हैं। और स्थापत्य को क्षत्रिय और देवल के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर का गट्ठर, जोधपुर का जसवंत थड़ा, कोटा, छत्र, विलास बाग, जैसलमेर का बड़ा बाग तो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण
है। क्षत्रिय, मुगल और राजपूत कला सुंदर समन्वय प्रस्तुत करती है। और प्रमुख क्षत्रियों के अंदर आपको यहाँ पे जो एग्जाम में पूछा जाता है, अलवर में मूसी महारानी की छतरी, फतेह गुमंद करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी, बीकानेर में राव कल्याणमल की छतरी, गठौर में सवाई जयसिंह की छतरी, जोधपुर में जसवंत सिंह का थड़ा, जैसलमेर में राजाओं और पालीवालों की छतरी को स्थापत्य विलक्षण है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, अजमेर और हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह, नागौर लोगों के आस्था केंद्र होने के कारण साथ साथ स्थापत्य बेजोड़ नमूने हैं। दीवान शाह की दरगाह कपासन, मीठे शाही दरगाह गागरोन, शंकर पीर बाबा की दरगाह नरहड़, अब्दुल पीर की मजार भानपुरा, मीरा साहब की दरगाह बूंदी, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़, अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर आदि हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला के समन्वय के प्रतीक है। जल स्थापत्य, राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा रेतीला है, जल का इम्पोर्टेंस बहुत है। तो इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जल बावड़िया टांके हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बांदी कुई सर्वप्रथम बात आती है, ये सब महत्वपूर्ण है। बटाडू गांव का बाड़मेर में बना एक संगमरमर का कुआं दर्शनीय है। और बांदी कुई का नाम एक दासी द्वारा बनाया गया था, बांदी अर्थात दासी होता है। टांके जिले स्थापत्य महत्वपूर्ण उदाहरण बरसाती पानी एकत्रित किया जाता था। और जयपुर का जयगढ़ किला है जिसके अंदर कई हमें टांके मिलते हैं। राजस्थान के जनजीवन में बावड़िया महत्वपूर्ण है। और बावड़ियों में आबानेरी की चांद बावड़ी है वो कि जो इम्पोर्टेंट है दौसा के अंदर। और मेवाड़ राज सिंह की पत्नी रानी रामरस ने उदयपुर की त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। कोटा बूंदी के अंदर तो इतनी बावड़ियाँ बनवाई गई कि इसको स्टेप ऑफ वेल्स के नाम भी जाना जाता है। और डूंगरपुर के निकट स्थित प्रसिद्ध नौलखा बावड़ी महारावला आस्करण की पतली जो नौलखा बावड़ी है महाराणा महारावला आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी ने बनवाई थी। बूंदी में स्थित रानी जी की अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती ने 1699 में ईस्वी में करवाया था। ठीक है भाई। तो इसके अलावा यहाँ पे जो तालाब है उसमें पिछोला, उदयपुर झीलें हैं, गैबसागर, डूंगरपुर, राजसमंद, राजनगर, जैसलमेर, डेबर बड़े प्रसिद्ध है। इसके निर्माण में यही पद्धति 11वीं से 17वीं सदी तक चलती रही। और इस प्रकार 9 चौके नामक तीन भाग वाली 3 छतरियाँ बनाई जो दक्षिण कला की दृष्टि से अनुपम है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर अपना कवर हो गया। और राजस्थान का जो स्थापत्य है उसके बारे में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है, इस किस दुर्ग के लिए कहा गया कि दुर्ग क्या है, बख्तरबंद दुर्ग है। तो आपको इन सवालों के उत्तर अगर आप इन सवालों को अटेम्प्ट भी करते हैं तो आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन है वो फ्रेम होते हैं। यहीं से कई बार क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं, अकबर का दुर्ग कहाँ स्थित है, हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन है, आप इसको इसके अंदर कवर करिए। जैसे जसवंत थड़ा है वो जोधपुर के अंदर है, मूसी महारानी की छतरी अलवर के अंदर है, सवाई जयसिंह की छतरी गठौर, गोपाल सिंह की छतरी करौली। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है इसको आप करें। और वीडियो कैसे लगा वीडियो कमेंट सेक्शन के माध्यम बताएं। और अपने आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, इसी आशा के साथ